अडानी ग्रुप पर अमेरिकी निवेशक कंपनी हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद देश में सियासी उबाल आ गया है। संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों का हंगामा आज भी जारी रह सकता है। कांग्रेस समेत के विपक्षी दल अडानी पर आरोपों की जांच के लिए जेपीसी की मांग कर रहे हैं। वहीं सरकार ने साफ कर दिया है कि वो सदन में किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी चाहिए। इस बीच नेशनल स्टॉक ने अडानी ग्रुप के 3 शेयरों पर निगरानी बढ़ा दी है। अडानी एंटरप्राइज, अडानी पोर्ट और अंबुजा सीमेंट को एडिशनल सर्विलांस लिस्ट में डाला गया है। इसके साथ ही आरबीआई ने सरकारी और प्राइवेट बैंकों से पूछा है कि उन्होंने अडानी ग्रुप में कितना निवेश किया है। सियासत का पारा गर्म है। विपक्ष को लग रहा है कि उन्हें सरकार को घेरने का बड़ा मुद्दा मिल गया है, इसलिए जो हंगामा गुरुवार को शुरू हुआ वो आज भी जारी रह सकता है। कांग्रेस ने विरोधी दलों के साथ मिलकर रणनीति बनाई है। संसद के दोनों सदनों में स्थगन का नोटिस दिया है। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। विरोधी दलों की मांग है कि सरकार हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लगाए गए इल्जामों की जांच के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन करे। सरकार पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा चाहती है, उसके बाद नियम के तहत इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष ने हंगामे की जिद ठान ली है। ये सच्चाई क्या है अगर मालूम होना है तो एक तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाकर ये सारे चीज़ों पे एक जो यूएस ने भी एक यूएस फर्म ने एक जो रिपोर्ट आज खुला कर दिया है, अगर इसमें कोई उनको दिक्कत है तो चीफ जस्टिस के नेतृत्व में डे टू डे इस रिपोर्ट की चर्चा करके इंक्वायरी करके देश के जनता को बताए, क्योंकि जनता के करोड़ों लोगों के इसमें पैसे है इन्वेस्ट किए। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में कुछ कंस्ट्रक्टिव सजेशन है तो देना चाहिए, और जो भी समस्या है, जो संसदीय परंपरा है, संसदीय परंपरा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव में कोई भी विषय लेके आप अपने विषय रख सकते हैं, अपना आर्गुमेंट रख सकते हैं। तो इसलिए मेरा स्पष्ट मानना है, सदन सुचारू रूप से चलाने के लिए मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ। कांग्रेस और दूसरी विरोधी पार्टियां अब इस मुद्दे को पूरी तरह से राजनीतिक रंग देने का मन बना चुकी हैं। कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि सोमवार से कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे देश में एलआईसी और एसबीआई के दफ्तरों के सामने प्रोटेस्ट करेंगे। ये एलआईसी और एसबीआई से भारी तादाद में पैसा निवेश किए गए थे, तो आम लोगों के अंदर जो भय की माहौल पैदा हो गए हैं और स्टॉक मार्केट में जिस तरह की हलचल मचे है, आज हिंदुस्तान के ये बड़ा हिस्सा के लोग ये स्टॉक मार्केट में अपना कारोबार के लिए, रोजगार के लिए पैसा भी निवेश करते हैं, तो ये बड़ा मुद्दा धीरे धीरे गंभीर होते जा रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग ये मांग रखे थे सरकार के सामने कि एक काम कीजिए, जेपीसी बना दीजिए, सब पार्टी के लोग ये जेपीसी में शामिल रहेगी और विस्तार से चर्चा होगा सदन के अंदर। कोई जरूरत नहीं है, बाहर से ही चर्चा कर सकते हैं हम लोग। सब पैसा निकालने के लिए लाइन में लगने वाले 2-4 दिन बाद देखिए, आप बाहर निकल के देखो, यहाँ से गाजियाबाद की तरफ चाहिए, इतना दहशत लोगों के मन में है। इसके बाद भी बीजेपी के लोग ये कहेंगे अगर ये सदन का टाइम बर्बाद करते हैं, हम तो करोड़ों लोगों के जो हित खत्म हो रहा है, जो मर जा रहे हैं, लोग देखना आत्महत्या करना शुरू कर दें। विपक्ष जेपीसी की मांग कर रहा है तो ममता बनर्जी एक कदम आगे बढ़ गई। ममता ने कहा कि बजट वाले दिन मोदी सरकार गिर ही जाती, क्योंकि शेयर बाजार में भूचाल आ गया था, तब दूसरे लोगों से मदद दी गई। কালকে তো প্রায় সরকার পড়ে যাচ্ছিল, কেন পড়ে যাচ্ছিল? শেয়ার বাজারে ধস নেমেছিল। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। এবার কাউকে কাউকে রিকোয়েস্ট করে, আমরা জানি তারা কারা, নামগুলো বলে আর আমি তাদের দুর্বিষহ করতে চাই না। 6 জন 8 জনকে ফোন করে বলেছে কাউকে 20,000 কোটি টাকা দাও,
মানে যাদের শেয়ার পড়ে যাচ্ছিল তাদেরকে দাও, কাউকে বলেছে 30,000 কোটি টাকা দাও, কাউকে বলেছে 10,000 কোটি টাকা দাও। এই দিয়ে সরকার চলে? একটা সরকারের যদি প্ল্যানিং না থাকে। ममता ने अडानी समूह के गिरते शेयरों के बहाने मोदी सरकार को निशाने पर लिया तो उनके इस बयान पर बंगाल में कभी उनके साथी रहे शुभेंदु अधिकारी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। ये निराधार इल्जाम है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, ओनली पॉलिटिकल ड्रामाबाजी के लिए ये बात आया है सामने, उन्होंने ये बात रखी है। इसका जोरदार हम विरोध करते हैं बीजेपी स्टेट, और ये एंटी नेशनल कमेंट है, इसको ऊपर देश की सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।